कल्पना कीजिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में प्यास लगती है, लेकिन वो खुद पानी नहीं पी सकता। उसे पानी पिलाने के लिए किसी और की दया पर निर्भर रहना पड़ता है, और अगर वो इंसान न आए तो उस बच्चे को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता है। ज्यादातर लोग ऐसे अपमान से टूट जाते हैं, लेकिन एक बालक ऐसा था जिसने इस अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज की कहानी उस महापुरुष की है जिसे दुनिया संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानती है, हमारे बाबा साहेब। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी शिक्षा आपका भविष्य तय करती है। बचपन में भीमराव को स्कूल में क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। वे बाकी बच्चों के साथ बेंच पर नहीं बैठ सकते थे। उन्हें बरामदे में एक पुरानी टाट की बोरी पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। वो बोरी भी स्कूल की नहीं होती थी। उन्हें रोज घर से लानी और वापस ले जानी पड़ती थी, क्योंकि कोई भी कर्मचारी उसे छूना अपवित्र मानता था। सोचिए, एक नन्हा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने अस्तित्व का बोझ भी ढो रहा था। सबसे दर्दनाक थी पानी की कहानी। उन दिनों छुआछूत की जड़ें बहुत गहरी थी। दलित बच्चों को स्कूल के घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी। स्कूल का चपरासी ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालता था और वे नीचे से अंजलि बनाकर पीते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन भीमराव प्यासे ही रह जाते थे। बाद में उन्होंने इस अनुभव को शब्द दिए, नो पेऑन नो वाटर, यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं। लेकिन यह प्यास सिर्फ शरीर की नहीं थी। इस प्यास ने उनके अंदर ज्ञान की प्यास को और बढ़ा दिया। एक दिन क्लास में टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल करने के लिए बुलाया। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़े, कुछ बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे। उन्हें डर था कि भीम के बोर्ड छूने से उनके खाने के डिब्बे जो कि बोर्ड के पीछे रखे थे अपवित्र हो जाएंगे। ये अपमान किसी भी बच्चे को तोड़ सकता था, लेकिन भीमराव ने रोने के बजाय पढ़ना चुना। उन्होंने समझ लिया था कि इस समाज में सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि काबिलियत से मिलता है। उन्होंने खुद से वादा किया कि एक दिन वे इतनी पढ़ाई करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान कहलाएंगे। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे। उसे उस समय देववाणी कहा जाता था, लेकिन उन्हें संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वे दलित थे। मजबूरी में उन्हें फारसी विषय लेना पड़ा, पर यह रोग भी उनके इरादों को नहीं रोक सकी। आगे चलकर उन्होंने अपनी मेहनत से संस्कृत पर भी अधिकार हासिल किया। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं हो सकता। समय बीता, वही बालक आगे चलकर विदेश गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में वे दिन के 18-18 घंटे पढ़ते थे। पैसों की इतनी कमी थी कि वे दोपहर के खाने में सिर्फ एक ब्रेड खाते थे, ताकि बचे हुए पैसों से किताबें खरीद सकें। बाबा साहेब की सफलता का सबसे बड़ा राज था किताबें। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। और सच में, जिस बच्चे को पानी तक छूने नहीं दिया गया, उसी ने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा। वही बालक स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उनके पास 32 डिग्रियां थीं और वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा उत्तर था उस समाज के लिए जिसने कभी उन्हें अछूत समझा था। उन्होंने हमें सिखाया कि अपमान का जवाब हिंसा से नहीं, सफलता से दिया जाता है। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हर जंजीर तोड़ी जा सकती है, और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान। अगर आप खुद को योग्य बना लें तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। आज हमारे पास सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, अवसर हैं, फिर भी हम छोटी छोटी असफलताओं से हार मान लेते हैं। एक बार उस बालक के बारे में सोचिए जिसने प्यास सह ली, अपमान सह लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। उठिए, पढ़िए और अपने जीवन को एक मकसद दीजिए। विजडम इंस्पायर की तरफ से बाबा साहेब को शत शत नमन। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।